दुनिया भर में कैसा दिखा सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहां-कहां और किस-किस ने योग किया। कोरोना की किलर स्पीड का ग्राफ अब कहां तक पहुंचा है। इन तमाम सवालों के जवाब और हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट देखिए दिव्यांगजनों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। दुनिया भर में आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। 900 साल बाद आसमान में ऐसा अद्भुत अलौकिक नजारा दिखा जिसे जिसने भी देखा वो देखता रह गया। देश के करीब करीब सभी हिस्सों में सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा लोगों ने देखा। सूर्य ग्रहण की यह तस्वीर देखिए। चंद्रमा ने जब सूरज को ढका तो आसमान में कितने खूबसूरत नजारे दिखे। हर शहर की तस्वीर एक से बढ़कर एक है। लखनऊ, जम्मू, गांधीनगर, पटना, देहरादून, अमृतसर और जयपुर में चांद ने सूरज का रास्ता रोका तो भरी दोपहरी में किस तरह अंधेरा छा गया आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण पर एक वक्त सूर्य की तस्वीर रिंग ऑफ फायर जैसी हो गई। कुरुक्षेत्र, देहरादून और लखनऊ की ये तस्वीर उस कभी न भूलने वाले लम्हे की है जब सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर बना। देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी सूरज की मन मोह लेने वाली तस्वीर सामने आई। दुनिया भर में आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया योग की ताकत को समझ रही है और उसे अपना रही है, तो भारत के लिए यह मौका बेहद खास है। कोरोना के संकट काल में इस साल योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। योग दिवस पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी जमकर योग किया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, गिरिराज सिंह, प्रहलाद पटेल, प्रकाश जावड़ेकर और श्रीपद नाइक अलग अलग जगहों से योग करते दिखे। पीएम मोदी ने इस योगा डे को भावनात्मक योग का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को यह बताया कि कोरोना को हराने में कैसे योग एक बड़ा हथियार बन रहा है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। श्रीनगर से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक देश के दिलेर जवानों ने योग किया। अरुणाचल प्रदेश में घोड़े के ऊपर चढ़कर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया, तो वहीं उत्तराखंड के वसुधारा में 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवान योग करते दिखे। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच जवानों की योग करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां पर चीन से तनातनी है, जहां से चीन को हमारे जवानों ने चुनौती दी है, उसी लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवान योग करते दिखे, तो वहीं बर्फ के बीच योग करने की भी तस्वीरें आई। लद्दाख में बर्फ के बीच कैसे आईटीबीपी के जवानों ने निरोग रहने का मैसेज दिया। योग दिवस पर देश के कोने कोने से आई तस्वीर लोगों में योग के प्रति जागरूक की तस्दीक कर रही है। पटना और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाकर योग किया, तो मुरादाबाद में पुलिस अकादमी में पुलिस वालों ने योग किया। अमृतसर में घर के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग करने का नजारा दिखा। देश में किलर कोरोना का ग्राफ रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या पिछले दिन के आंकड़े को पीछे छोड़ रही है। देश में कोरोना के टोटल मरीज 4,10,000 के पार हो गए हैं।
जिनमें 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,27,755 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 15,413 नए केस सामने आए हैं, जबकि 306 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के सबसे अधिक केस अब तक महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,28,205 केस सामने आए, जबकि 5,984 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 64,153 मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कांटा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 56,746 केस सामने आए हैं, जिनमें 2,112 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक दिल्ली में 31,294 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। और शाम 4 बजे कोरोना 100 में देखिए कोरोना पर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर।